हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। भारत जो कि चीनी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है वर्तमान समय में। और भारत में जो चीनी का उत्पादन किया जाता है वो मुख्यतः गन्ने से किया जाता है, जबकि जो यूरोपियन देश है वहाँ पर जो चीनी का उत्पादन है वो चुकंदर से किया जाता है। भारत में जो चीनी बनाने का जो प्रथम प्रयास था वो डच व्यवसायियों द्वारा 1840 में उत्तर पश्चिमी बिहार में किया गया, लेकिन वो असफल रहा। 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के मडोरा, जो कि सारण जिले में है, प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई। और इसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पर जैसे बिहार में प्रथम मिल का सफल वो रहा, तो उसके बाद बिहार और उससे जो सटे हुए उत्तर प्रदेश के इलाके थे वहाँ पर चीनी की मिलें लगाई गई। 1971 तक उत्तर भारत में 31 चीनी मिलें स्थापित हो गई थी और 1932 में चीनी उद्योग है उसको सरकारी संरक्षण मिला और चीनी के आयात पर कर लगा दिया गया और इस तरह से यहाँ पर चीनी उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला। चीनी उद्योग है वो एक वजन हास्य उद्योग है, यानी कि 100 किलोग्राम अगर हम गन्ने लेते हैं तो उससे 9 से 12 किलो ही चीनी प्राप्त होती है। यानी कि 100 किलोग्राम अगर आप गन्ने लो तो उससे बड़ी मुश्किल से 9 या 10 किलो चीनी मिलेगी। और तो इस तरह से चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चीनी मिलों की जो स्थापना है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास या उसके नज़दीक वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। दूसरा है, एक और भी मजबूरी रहती है चीनी मिलों की स्थापना के लिए कि गन्ने को काटते ही उसका वो शीघ्र सूखने लगता है, यानी कि उसमें सुक्रोज की मात्रा घटती जाती है। तो गन्ने के खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही उसकी पेराई हो जानी चाहिए। अगर उसकी पेराई में देर होती है तो उसमें सुक्रोज की मात्रा काफ़ी कम रह जाती है और वो कम चीनी का उत्पादन हो पाता है। गन्ना उत्पादन जिन राज्यों में होता है जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं और चीनी उद्योग का विकास भी इन्हीं राज्यों में अधिक हुआ है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश में जो देश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और यहाँ गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है गंगा यमुना दोआब, दूसरा उत्तरी पूर्वी तराई क्षेत्र। दोआब की क्षेत्र है उसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, और तराई क्षेत्र के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा और सीतापुर, ये प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। अगले आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखो, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र गन्ना एवं चीनी उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, नीरा आदि नदियों से सिंचित काली कपासी मिट्टी है जो कि गन्ने की अच्छी पैदावार होती है उसमें। साथ ही यहाँ पर जो गन्ना का उत्पादन होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है, इससे यहाँ चीनी उत्पादन अधिक होता है। महाराष्ट्र में जो चीनी की मिलें वो एक सकरी पट्टी में उत्तर में मनमाड़ से दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है और महाराष्ट्र का अहमदनगर चीनी उत्पादन का सर्व प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र में अधिकतर मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्र में लगाई जाती है और अन्य केंद्रों में जैसे कोल्हापुर है, सोलापुर है, पुणे, सतारा, सांगली, नासिक, मालीनगर आदि प्रमुख हैं जो कि गन्ने से चीनी का उत्पादन करते हैं। तमिलनाडु में जो गन्ना है उसकी प्रति हेक्टेयर उपज बहुत अधिक है और इसमें जो शर्करा की मात्रा है वो भी अधिक पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर जो गन्ना होता है समुद्री आर्द्र जलवायु के कारण उसका पेराई काल वो भी लंबा होता है, लगभग 160 दिन,
और यहाँ पर जो मशीनें हैं वो भी नहीं है, इस कारण से यहाँ चीनी का उत्पादन अधिक होता है। और सहकारिता के अंतर्गत यहाँ पर कई मिलें भी लगाई गई हैं। कोयम्बटूर चीनी उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख जिला है। तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर उत्तरी एवं दक्षिणी अर्काट जो है ये अन्य प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। कर्नाटक में बेलगांव, बेल्लारी, मंड्या, शिमोगा, बीजापुर, चित्रदुर्ग आदि जिलों में चीनी की मिलें हैं। आंध्र प्रदेश में तटीय प्रदेशों में पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, आंतरिक क्षेत्रों में निजामाबाद, चित्तूर जिलों में स्थित है। गुजरात में सूरत में सर्वाधिक चीनी की मिलें हैं। उसके बाद जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड, भावनगर आदि में भी चीनी की मिलें हैं। बिहार में चीनी मिलों का जो संकेंद्रण है वो उत्तरी पश्चिमी जिलों में ज़्यादा है, और जो पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। पंजाब में गुरुदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला तथा अमृतसर प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। हरियाणा में यमुनानगर, रोहतक, हिसार एवं फरीदाबाद प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में गंगानगर एवं भोपाल सागर प्रमुख चीनी उत्पादक केंद्र हैं। जो शुरुआत में चीनी का उत्पादन किया जाता था वो उत्तर के विशाल मैदान या उत्तरी राज्यों में किया जाता था। तो यहाँ पर उसके विकास के क्या कारण थे? तो सबसे पहले कि जलोढ़ मृदा में गन्ने का अधिक उत्पादन, साथ ही कोयले के स्थान पर लकड़ी या गन्ने की खोई का ईंधन के तौर पर प्रयोग था। उत्तर भारत का वृहत बाजार, साथ ही यहाँ पर सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी थी। लेकिन क्या हुआ कि 1970 के दशक से जो चीनी मिलें हैं उनका विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया। कहाँ से? उत्तरी राज्यों से दक्षिणी राज्यों की तरफ जो चीनी मिलें वो उनका विकेंद्रीकरण हुआ। तो ये उत्तरी राज्यों से दक्षिणी राज्यों में चीनी के मिलों के विकेंद्रीकरण के कारण क्या क्या थे? तो सबसे पहला आता है कि जो दक्कन का पठार है वो हमें पता है कि वहाँ पर काली मिट्टी है, और काली मिट्टी गन्ने की फसल के लिए अनुकूल है क्योंकि गन्ने की फसल को अधिक नमी की आवश्यकता होती है, और काली मिट्टी में जो नमी धारण करने की क्षमता है वो काफ़ी अधिक होती है। और साथ ही काली मिट्टी में चूने का अंश भी अधिक होता है, और ये सभी दशाएं गन्ने की फसल के लिए अनुकूल है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि काली कपासी मिट्टी की उपलब्धता। दूसरा, दक्षिणी भारत में जो समुद्री आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की पेराई अवधि उत्तरी भारत की तुलना में अधिक है। यानी कि उत्तरी भारत में 24 घंटे के अंदर अंदर गन्ने की पेराई करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर 160 दिन तक उसमें सुक्रोज की मात्रा रहती है। दक्षिणी भारत में जो अधिकतर चीनी मिलें हैं वो सहकारिता के अंतर्गत लगाए गए हैं, जिससे गन्ना और चीनी उत्पादन में क्या है कि गन्ना और चीनी उत्पादन के प्रति कृषक रुचि लेते हैं, उनके कृषकों का लगाव बढ़ा है। साथ ही उत्तर भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में जो गन्ना का उत्पादन होता है तो उस गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है, और साथ ही रिकवरी रेट भी 16.6% के करीब होती है। अगला पॉइंट है कि दक्षिणी भारत में जल विद्युत का विकास अधिक हुआ है। ये भी एक कारण है क्योंकि चीनी मिलों में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, तो दक्षिणी भारत में सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता भी चीनी मिलों के विकेंद्रीकरण का प्रमुख कारण है। अब हम पढ़ते हैं चीनी उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली समस्या तो यही आती है कि चीनी उद्योग को गुड़ एवं खांड सारी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। भारत में गन्ने का आधा भाग गुड़ एवं खांड सारी बनाने में प्रयुक्त होता है, और अब देखो 50% ही गन्ना मिलेगा तो चीनी उत्पादन में भी कम ही होगा, क्योंकि आधा गन्ना तो गुड़ और खांड सारी बनाने में चला जाता है। साथ ही यहाँ पर गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज भी कम है।
अगर हम विश्व की और जैसे कि देखें कि हवाई द्वीप, क्यूबा, मॉरिशस, इनमें गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत अधिक है। और दक्षिणी अगर भारत में देखें तो भारत के दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में ये और भी कम है। जैसे हवाई द्वीप में 173 टन प्रति हेक्टेयर, तमिलनाडु में 111 टन प्रति हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 61 टन प्रति हेक्टेयर। तो ये आप खुद अंतर कर सकते हो कि हवाई द्वीप जहाँ पर 173 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, वही तमिलनाडु में 111 रह जाता है और उत्तर प्रदेश में तो उसका भी आधा यानी कि 61% 61 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। अगली जो समस्या है कि यहाँ पर जो रुग्ण चीनी मिले यानी कि मशीनें पुरानी है या पूरी उनकी सुविधाएं नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है चीनी उद्योग की कि यहाँ पर रुग्ण मिले हैं। अगला है छोटा पेराई काल, यानी पेराई काल कम छोटा है तो गन्ने को काटने के अगर काफ़ी दिन तक उसको हम ऐसे ही रखते हैं, बाद में उसे चीनी बनाते हैं तो चीनी का उत्पादन कम होता है। साथ ही चीनी की कम अवाप्ति या हम इसको बोलते हैं रिकवरी रेट, तो भारत में चीनी की औसत जो रिकवरी रेट है वो 10% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 14% है। सरकार की मूल्य नीतियां भी चीनी मिल्कों के जो मिल है उनके मालिकों के हित में नहीं है, यानी कि उनको उतना मूल्य नहीं मिल पाता है, तो लोगों का जो रुझान है उसकी तरफ से हट रहा है क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो भी उनके अनुकूल नहीं है। तो ये थी चीनी उद्योग की समस्याएं। भारत में चीनी उद्योग में क्या क्या समस्याएं हैं। अब एक आता है गुड़ उत्पादन। तो भारत में जो गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये था चीनी उद्योग या हम इसको शक्कर उद्योग भी बोल सकते हैं। आपको ये सभी जगह जो मैंने बताई है माड़ से कोल्हापुर तक की सकरी पेटी कौन सी है, या फिर तराई क्षेत्र के जो मैंने क्षेत्र बताए, गंगा यमुना दोआब के, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, ये सारी जगह आपको मैप में प्रैक्टिस करनी है, मैप में देखनी है